दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, राज्य सरकार ने दिया अपने कर्मचारियों को तोहफा। कर्मचारियों के चेहरे पे खुशी की लहर। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एचआरए की दर में बढ़ोतरी की। जानिए संपूर्ण प्रक्रिया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को 3 तोहफे दिए हैं। बोनस, 3% डीए और एचआरए। सरकार ने एचआरए जो बढ़ा दिया गया है, इसके नियम क्या हैं और आदेश में क्या बताया है, पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए आप देखिए मेरे वीडियो को। हम आदेश को देखते हैं। ये जो आदेश है वो 30 अक्टूबर 2024 को ये जो आदेश जारी हुआ है, और इस आदेश में क्या लिखा है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एचआरए की रेट है वो क्यों बढ़ती है और किस आधार पर बढ़ती है, इसके कुछ नियम हैं। उसके बारे में मैं आपको पहले मेरी पीपीटी के द्वारा समझाऊंगा और उसके बाद में इस ऑर्डर का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि मकान किराया है वो कैसे बढ़ता है। तो इसके कुछ नियम हैं। तो मकान किराए बढ़ने के जो नियम है उसमें ये बताया कि इनकी जो कैटेगरी डिवाइड की हुई है, तो पॉपुलेशन के आधार पे एक्स वाई जेड के हिसाब से ये कैटेगरी डिवाइड की गई है कि जो एक्स में कौन आता है, वाई में और जेड में कौन आता है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो पॉपुलेशन है, जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख या इससे अबो होती है, उसको कैटेगरी एक्स में रखा गया है। यानी जो सिटी और टाउन जिसकी जो पॉपुलेशन है इतनी होती है। और इसके अलावा जो 50 लाख या 5 लाख तक, उसको वाई कैटेगरी में, और इसके बाद में बिलो 5 लैक्स यानी कि 5 लाख से कम वाले को जेड में रखा गया है। अब ये एक्स वाई जेड में कौन से आते हैं, तो इसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा कि जो एक्स जो कैटेगरी है यानी एक्स क्लास जो है, उसमें वो आते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो जिनकी संख्या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, उसको इस कैटेगरी में रखा गया। लेकिन वाई में कौन से रखे गए हैं, वाई श्रेणी में जो बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर और शहरी क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र है, जिनकी जनसंख्या वो 5 लाख के करीब होती है, तो उनको वाई में रखा गया है, वाई श्रेणी में। और जेड श्रेणी में 5 लाख से कम उनको रखा गया है। तो आपको बताना चाहूंगा ये जो कैटेगरी है किस तरह से डिवाइड की गई है। यानी 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो उसके बाद में, और ये श्रेणियों का जो विभाजन इस तरह से किया गया। 2017 का जो आदेश है, उस आदेश में हम देखेंगे, ये जो आदेश यहाँ पे नजर आ रहा है, इस आदेश में यहाँ देख रहे हैं आप 30/10/2017 को ये आदेश जारी किया गया। और उस आदेश में ये बताया गया कि यानी इस क्रम में है वो, यानी जैसे जैसे डीए बढ़ेगा उसके हिसाब से ही और एचआरए भी बढ़ेगा। तो ये एचआरए जो है उसकी बेसिक पे डिपेंड करता है। यानी सबसे पहले उन्होंने जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, तो उसके बाद में ये कहा गया कि अगर डीए 25% तक होगा, तो ये जो एक्स कैटेगरी है या एक्स क्लास की जो एचआरए है वो होगा 24%। और वाई वाई कैटेगरी में, और ये जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये जो है उनका जो एचआरए होगा वो होगा 16%। और इसके अलावा जो बिलो 5 लैक्स यानी जे कैटेगरी में, इसमें जो ग्रामीण शहरी जो भी है, तो जिनकी पॉपुलेशन है वो 5 लाख से कम है, उनकी जो एचआरए की जो रेट है वो 8% रहेगी। और उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि अगर 25 से बढ़ के, अगर जब 50 से पहले, और ये रेट रहेगी, ये जो एक्स कैटेगरी के 27% एचआरए होगा, और वाई का होगा 18%, और जेड का होगा 9%। यानी अब तक हमारा जब डीए 50% चल रहा था पहले, वहां तक हमें एचआरए की जो रेट है ये चल रही थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने और 24/10/2024 को और एक आदेश जारी करके और डीए की जो रेट बढ़ा दी, और उसके बाद में डीए जो है 53% हो गया।
तो जैसे ही डीए 50% क्रॉस कर जाता है तो ये रेट रहेगी। तो एचआरए की रेट है वो एक्स में तो रहेगी 30%, और जो वाई कैटेगरी में या क्लास में इसकी 20% है वो एचआरए होगा, और बिलो 5 लाख से कम है उसकी जो 10 होगी। तो ये 10-20-30 का ये रेशो रहेगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर में क्या लिखा है? तो इस आदेश में बताया गया है, ये 30 अक्टूबर 2024 को जो आदेश जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस के जो एचआरई रेट है वो बढ़ा दी गई है। इट वाज प्रोवाइडेड इन द एफटी ऑर्डर ऑफ वेन नंबर डेटेड 30/10/2017 that the rate of HRA will be revised to 20 and 10% for Y and Z classes cities, respectively, when Danish allowance crossed 50%. YFD order dated 24/10/2024. The rate of DNS allowance has been increased to 53% 1 जुलाई 2024। इस आदेश में ये बताया गया है कि 30/10/2017 को जो आदेश जारी हुआ था उसमें ये बताया है कि एचआरए है वो रिवाइज हो जाएगा 20% 10%। कब होगा? जब अगर जो डीए है वो 50% क्रॉस कर जाएगा। तो हमारा जो डीए है वो अब 24/10/2024 के आदेश के अनुसार ये 53% हो गया है। तो इसके साथ ही वो एचआरए वो बढ़ गया है। तो ये डीए जो 24/10/2000 के आदेश से जो डीए बढ़ा था वो 53 हो गया था। तो ये प्रभावी रहेगा, डीए जो प्रभावी रहेगा 1/7/2024 से। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो डीए जब बढ़ता है तो उसके साथ ही एचआरए की जो रेट है वो उसी तारीख से बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि therefore the rate of HRA are revised to 20 and 10% for Y and Z classes cities respectively with the effect from 1st November 2024। यानी कि ये जो प्रभावी रहेगा अगले महीने से, यानी नवंबर से ये प्रभावी रहेगा। जबकि डीए जुलाई से प्रभावी हो रहा है, जबकि एचआरए है वो 1 नवंबर से प्रभावी हो रहा है। इसका मतलब 4 महीने का जो एचआरए है वो नहीं मिलेगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये विभागीय आदेश पे आधारित रहेगा। लेकिन जो भी ऑर्डर में जो बताया गया है उसके आधार पे मैंने आपको पूरी प्रक्रिया को बताया है। आपने मेरी वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।